हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह की क्लीनिंग चल रही है मेरी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग भी बना दिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग क्लीनिंग का मैं बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपका पूरा ध्यान रहता है अरे यार फटाफट फटाफट काम करो, और जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो मतलब ऐसा होता है 5 मिनट का काम 15 से 20 मिनट में होता है। क्योंकि कैमरा का एंगल सेट करना पड़ता है, उसकी जगह देखनी पड़ती है कि कहाँ पे हमने कैमरा रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कहाँ से लाइट तो नहीं आ रही। पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कभी लाइट आ जाती है तो वीडियो ख़राब हो जाती है, या कभी कभी मुझसे तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मुझसे डिलीट हो जाती है वीडियो। बनाती हूँ और फिर फ़ोन खाली करने के चक्कर में जो अभी की वीडियोस होती है वो डिलीट कर देती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं सारी चीज़ें इधर उधर कर रही हूँ, जो भी मैट्स वगैरह, कारपेट, चटाई, जो भी मेरा बिछाया रहता है सुबह के टाइम पे, मैं उन सबको बाहर रख देती हूँ दरवाजे के पास, ताकि उनके जो नीचे हल्की फुल्की मिट्टी भी आई हो वो सब मैं झाड़ू के थ्रू बाहर निकाल दूँ। तो कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं झाड़ती हूँ इन सब चीज़ों को, ऊपर ऊपर से मार देती हूँ जब मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक ना हो या फिर मैं जल्दी में हूँ उस दिन। पर मोस्टली रोज़ मैं इन सबको हटा हटा के ही मारती हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, किचन में तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूरे में मैंने चटाई बिछाई हुई होती है। पर जहाँ जहाँ पे खाली एरिया रहता है ना, और वाइट टाइल्स के ऊपर, तो अगर आपने एक बूंद भी गिर रखा है ना किसी भी चीज़ का, तो उसको तुरंत साफ़ नहीं किया तो बस समझो बुरा हाल है। फिर पूरा दिन वो ऐसे दिखता रहेगा, इसलिए चुभता है वो आंखों में गिरा हुआ ना, बिल्कुल वाइट पे अगर कुछ धब्बा सा दिख जाए। इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। पर यह है कि अच्छी होती है साफ़ सफाई रखनी, पर इतना भी नहीं। तो बच्चों के साथ तो वैसे भी दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, 2-3 बार झाड़ू, 2-3 बार पोछा लगता ही रहता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने झाड़ पूंछ के कर दी हैं, और डस्टिंग मैं 2-3 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी डस्टिंग के लायक ऐसा कुछ सामान नहीं है वुड का, मतलब लकड़ी का सिर्फ और सिर्फ सोफ़ा है और ये बेड्स वगैरह हैं, ये तो हाथों हाथ साफ़ हो जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कैबिनेट्स वगैरह हों, शोकेस वगैरह हो जिनको साफ़ करना है। अभी हम सोच रहे हैं ये सब चीज़ें बनवाने की, पर देखते हैं अभी टाइम जिस चीज़ का टाइम होता है उसी टाइम वो चीज़ बनती है। तो यहाँ पर मैं पूरे में झाड़ू लगा रही हूँ, सोफ़े के आगे, पीछे, बाथरूम्स के आगे। तो यहाँ पर सारांश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस टाइम पे। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं कूड़ा जहाँ इकट्ठा कर देती हूँ ना उसके ऊपर कूदता रहेगा। तो कभी कभी तो चलता है, पर कभी कभी ऐसी इरिटेशन होती है ना, डांट खा लेता है और फिर वो चुपचाप लेट जाता है जब मैं डांट देती हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया है। तो जो ये मैट्स हैं वो मैंने वही हल्के हल्के झाड़ लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और जो ज़्यादा गंदा हो जाता है उसको मैं बाहर फेंक देती हूँ फिर मैं लास्ट में जब साफ़ कर देती हूँ तब झाड़ के अंदर लाती हूँ। और यहाँ से मैं सीधा कभी कभी मॉब में भी उठा लेती हूँ। मॉब नहीं, मॉब मुँह पे चढ़ा हुआ है, पर डस्ट पिकर होता है, डस्ट पिकर में उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंदर अंदर ही मुझे अभी झाड़ू लगाना है, क्योंकि बाहर का जो झाड़ू है वो सुबह उठ करके मैं लगा देती हूँ। क्योंकि आजकल वैसे भी आप सबको पता ही है, आंधी तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है, तो बाहर तो मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अंदर फिर भी आप थोड़ा लेट साफ़ करो, पर बाहर का जो बेड़ा होता है ना, बेड़ा मतलब बाहर का जो रहता है वो अगर गंदा दिखे ना तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए बाहर मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ सुबह, और उसके बाद जब मैं अंदर पोछा लगाती हूँ तब बाहर साफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर पहले बाहर पानी वाला काम कर दिया ना तो अंदर किच किच फिर से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ पोछा, और ये वाला पोछा मैंने अभी मंगाया 1 हफ्ता पहले। इसके पहले भी मेरा एक स्टैंडिंग पोछा था, वो टूट गया था, उसका जो ऊपर का डंडा होता है। और जो पुरानी बकेट है वो मैंने संभाल के रखी हुई है, संभाल के नहीं मतलब बाहर रखी हुई है, क्योंकि बकेट्स तो भाई 10 काम आ जाती हैं, तब मैं उससे ही यूज़ करती हूँ, इसमें नहीं करती हूँ। क्योंकि अंदर का मेरा पोछा अलग है, बाहर का पोछा अलग है, तो अंदर की बाल्टी भी अलग है, बाहर की बाल्टी भी अलग है। और यहाँ पर सारांश बॉल मार रहा है मेरे बीच बीच में उसको डिस्टर्ब करने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे झाड़ू लगा रही हूँ चाहे पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर किचन में तो मैं पोछा ईजिली लग जाता है, क्योंकि किचन में ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पर जो और एरियाज़ होते हैं उसमें ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है इधर उधर। और उस पर स्टैंडिंग में थोड़ा इजी रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही है कि आप 2-3 बार भी दिन में लगा सकते हो। तो बोलने वाले तो वैसे कई बातें वैसे भी बना देते हैं कि स्टैंडिंग पोछे से ये है वो है, लाना है फलाना है, बैठ के अच्छा लगता है। पर भाई जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाओ, जैसा आपको सही लगे वैसे लगाओ। तो मैं
हफ्ते में एक बार बैठ करके लगा देती हूँ कोनों कोनों में, क्योंकि क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग से ही करेंगे तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, पर भाई स्टैंडिंग से करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब छंद आ रहा है आपका स्टैंडिंग से करने में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जब से मैंने ये पोछा मंगाया ना, सारांश मेरे पीछे लगा रहता है कि मम्मा मैं करूँगा। वो जो उसको स्पिन करते हैं ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ा मज़ा आता है उसको। तो ऐसे ही रोज़ मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेड की ज़रूरत है, क्योंकि मेड की ज़रूरत होती है या तो कुछ मतलब हेल्थ इशू हो या फिर टाइम का इशू हो, टाइम नहीं मिल पाता है। भाई हमारा तो ऐसा है कि अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो घर में ही रहती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है काम करने में। और सारांश का भी ऐसा अब थोड़ा समझदार हो गया है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी जब वो छोटा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अब ऐसा है कि एक दो बार समझाने पे या डांटने में वो आराम से बैठ जाता है। तो ये तो हुई बात इसके साथ करने की, मतलब सारांश के साथ अपने काम को मैनेज करने की। तो कोई कोई दिन भी ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत भारी सा पड़ जाता है सारे काम करने, मतलब काम ही नहीं बनता है, कुछ भी करने लगो उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मनीष जी नहा के जा रहे हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए, और मैं जब तक झाड़ू पोछा कर लूँगी तब तक वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो यही मेरा मोस्टली डेली रूटीन रहता है कि वो नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं और मैं सब फटाफट से सुबह उठ करके झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, आप भी देख रहे हो ना, सारांश बिल्कुल तैयार है कि कब मम्मी उसको स्पिन करने के लिए आएगी, मैं वहीं पे वो खड़ा रहेगा। और अब जब स्कूल खुलेंगे तब पता नहीं इन बच्चों का क्या हाल होने वाला है, मतलब बिल्कुल हम मम्मियों का भी क्या हाल होने वाला है। क्योंकि एक होता है ना आराम से सब काम करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो चुका है। और ये है मेरे बाहर का एरिया, जहाँ पर मैं बहुत कम दिखाती हूँ, मतलब या तो कपड़े सुखाती हूँ तब दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ पूरा का पूरा। अब मेरा जो टाइम है वो है बाहर का पोछा लगाना, और उसके बाद जो डस्टबिन्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करना, क्योंकि भाई डस्टबिन भी हमारे घर के अंदर रहते हैं, उनको डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको रोज़ धो के नहीं रखेंगे ना, तो स्मेल आएगी अजीब सी, और ऊपर से वैसे ही आजकल वायरल है, सब कुछ चीज़ें फैल रही हैं। तो अपने आप से ही क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। सबसे पहले मैं फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना, क्योंकि लास्ट में ना जो उधर की साइड वहाँ पर ना पीछे पानी जाने का है, तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ, पानी को गिरा देती हूँ और वहीं पर वाइपर से उसे क्लीन कर देती हूँ। और ये जो धूप है, सर्दियों के टाइम पे ना ये धूप डायरेक्ट आती है, तो इस टाइम पे ना ये खिड़कियों पे पहुंची होती है। पर गर्मियों के टाइम पे वो थोड़ा सन थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, मतलब हो जाता होगा रोटेशन। तो अभी धूप खिड़कियों पे नहीं है, वो नीचे को चली गई है। तो बाहर तो मेरा इजीली सूख जाता है, क्योंकि धूप बहुत अच्छी पड़ती है, और जब हवा चलती है वो भी बड़ी अच्छी चलती है। तो बाहर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि गीला रहेगा या कुछ भी, वो आराम से अपना सूख जाता है। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट पोछा लग ही चुका है। तो ये मेरा डेली रूटीन है, अपना स्टैंड को इधर उधर खिसकाना। यहाँ पर साइड में गेहूँ भी सूख रहे हैं, और बाल्टी सब मेरा अलग है, अंदर का अलग है, बाहर का अलग है। झाड़ू भी अंदर का अलग है, बाहर का अलग है, क्योंकि बोलते हैं कि घर के अंदर का झाड़ू पोछा अलग होना चाहिए, बाहर का अलग होना चाहिए। तो उन सबको ना मैं बाहर ही सुखाती हूँ। तो बाहर सुखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि मैंने अलग अलग इसलिए किया हुआ है क्योंकि बाहर ज़्यादा मिट्टी विट्टी हो जाती है ना, तो बाहर का पोछा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। धूल मिट्टी जो भी उड़ती है सब के सब यहीं पर इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए। और इसके बाद जब मेरा पूरा पोछा लग जाता है, तो मैं यहाँ पर बाल्टी का जो पानी वो पीछे को डाल रही हूँ। अगर तो उसमें कुछ कूड़ा करकट होता है, जैसे मोटा होता है, तो उसको मैं छान लेती हूँ। मैंने एक छन्नी रखी हुई है, उसमें मैं छान लेती हूँ, ताकि वो भी पीछे की जो नाली है वो ब्लॉक ना हो। और ये है मेरा बाथरूम का डस्टबिन, ये भी मैं धो करके सुखा दूँगी। इसको मैं पूरा 4-5 घंटे सुखा के फिर जाके अंदर रखूँगी। और ये बाल्टी मेरी पुराने वाले पोछे की बाल्टी है, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टैंडिंग पोछा मंगाया था। तो ये भी बहुत अच्छा था, 1-1.5 साल चला है। उसके बाद जाके इसका टूटा है वो डंडा मॉप का। तो यहाँ पर मैं बाहर का पोछा इसी में ही धो रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बाल्टी को भी धोऊंगी, और फिर जाके मैं जो यहाँ पर बाकी का एरिया रह गया वो वाइपर से साफ़ करूँगी। तो ये मेरी डेली की रूटीन है। ये ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार, जो ये चीज़ है ना, ये तो मैं हर रोज़ करती हूँ, और करना भी चाहिए। क्लीनिंग इंसान अपने लिए करता है, तो अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने अच्छे से कर दिया है। और ये जो व्यू है, देखो पीछे कितना सुंदर व्यू लग रहा है। आजकल बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है। तो यहाँ से व्यू देखने में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे पहाड़ दिखते हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो बारिश भी होती रहती है हर 3-4 दिन में, 3-4 दिन में, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है इस बार।
हर जगह नहीं होगी इस बार गर्मी, क्योंकि बारिश अच्छे से हो रही है। तो इस बार कह रहे हैं कि गर्मी की सख्त ज़रूरत है, गर्मी आएगी तभी ये जो अपना वायरस है वो जाएगा। पर हर 2-3 दिन में ऐसा होता है, थोड़ी सी गर्मी होने लगती है, फिर से बारिश आ जाती है। तो अच्छा भी लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा किसको अच्छा नहीं लगता यार। गर्मियों में गर्मी कम हो ठंडा ज़्यादा हो तो सबको ही पसंद होता है। और पर क्या करें, इस बार मजबूरी है, गर्मी आनी होगी तो सब कुछ कह रहे हैं। अब भाई अब कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारा वाइपर वूइपर मार दिया है और ये बाल्टी वाल्टी संभाल रही हूँ, क्योंकि जब तूफान आता है ना तो सारी चीज़ें ऐसे उड़ के आगे पहुँच जाती हैं, तो मैं उनको समेटती रह जाती हूँ। और शू रैक का भी मैं प्रबंध ठीक से कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत उड़ता है जब हवा आती है, मतलब कपड़ा उसका, शू रैक ही नहीं उड़ जाता। सो गाइज़, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।